हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम इस पाठ पढ़ेंगे 19। पाठ का नाम है किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। तो बच्चों, इस पाठ में हम किसानों की कहानी यानी कि जो किसान होते हैं वो किस किस तरह से खेत में काम करते हैं और बीज की जुबानी। तो पहले ज़माने में कौन कौन से बीज होते थे और बीज को किस तरह से रखा जाता था ताकि उसमें कीड़े ना लग सके। जैसे कि यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया गया है। ये बाजरे का बीज है और इनको कीड़ों से बचाने के लिए इसमें नीम की पत्तियाँ डाली गई हैं ताकि बीज एकदम अच्छा रहे और ख़राब भी ना हो और ना इसमें कीड़े लगे। और यहाँ पे दिया गया है कि पहले ज़माने में क्या होता था कि जब खेत से कोई सब्जी वगैरह निकालते थे तो उसमें ही खेत में ही आग जलाकर उसमें उसको भून कर खाते थे। तो बच्चों, क्या आपने कभी ऐसा देखा है या सुना है? आप जो है अपने घर के बड़े से ज़रूर पूछना इस बारे में। तो बच्चों, यहाँ कुछ बीज दिए गए हैं तो आपने इनको पहचानना है। जैसे कि ये क्या है, बाजरा, ये गेहूँ है और ये मक्की है। और ये वाला बीज आपको पता करके लिखना है अपनी बुक में। इसमें दिया गया और बच्चों, इसमें ये भी दिया गया है कि समय के रहते रहते जो है किस तरह से बदलाव होता है कि जब पहले पानी नहीं होता था, फिर मोटर का इस्तेमाल किया गया और खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल होने लगा, जिससे कि घर के खर्चे बढ़ने लगे। तो यहाँ पे दिया गया है बच्चों सोयाबीन का बीज। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप पूरी वीडियो अंत तक देखना। और यहाँ पे दिया गया है बच्चों, जैसे कि बाजरे का खेत है ये, तो इसमें जो है स्प्रे करने के लिए मशीन का प्रयोग किया गया है। पहले खेत में ऑर्गेनिक खाद डालते थे, लेकिन अब जो है दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे फसल उतनी पौष्टिक नहीं रहती है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, अब हम इसके प्रश्न करेंगे। और यहाँ पे दिया गया है कि पहले कैसे होता है बाजरा, किस तरह से इसको बीज को निकालते हैं, फिर उसके बाद इसको पीसवाते हैं, फिर इसका आटा बनता है, फिर उसको गूंदते हैं और फिर इसकी रोटी बनाते हैं, फिर इसको खाते। तो बच्चों, अब हम इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। पहला प्रश्न दिया गया है, तुम्हारे घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं? तो बच्चों, ये उत्तर आपने स्वयं करना है कि आपके घर में पता करके कि अनाज और दालों को कीड़ों से किस तरह से बचाते हैं। क्या दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं या नीम की पत्ती डालते हैं? अगला प्रश्न है, अलग अलग मौसम में खेती से जुड़े त्यौहार कौन कौन से हैं? इनमें से किसी एक त्यौहार का नाम किस मौसम में मनाते हैं और किस किस राज्य में मनाया जाता है या पकाया जाता है? इस त्यौहार को कैसे बनाते हैं? सब मिलकर या अपने घरों में? उत्तर हैं, अलग अलग मौसम में जुड़े त्यौहार निम्नलिखित हैं, जैसे लोहड़ी, बसंत पंचमी, पोंगल, मकर संक्रांति और ओणम। आगे दिया गया है कि बसंत पंचमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बसंत पंचमी बसंत में मनाई जाती है। यह त्यौहार मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि में मनाया जाता है। बसंत पंचमी में खीर, मालपुए, पीले चावल बनाया जाता है और बसंत पंचमी का त्यौहार सभी लोग एक साथ मिलकर धूमधाम से मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अपने घर में बड़ों से पूछो, खाने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके ज़माने में बनाई जाती थी पर अब नहीं। उत्तर है, नहीं, ऐसी कोई चीज़ खाने की नहीं है, बल्कि आजकल अब ज़माने से भी ज़्यादा चीज़ें बनाई जाती हैं और स्वादिष्ट भी होती हैं। फिर है, तुम्हारे इलाके में कौन कौन से अनाज, गेहूँ, चावल और साग सब्जी में आलू, मटर, गोभी की, गाजर, पालक आदि भी सब्जियां उगाई जाने वाली लौकी दूर दूर तक मशहूर हैं। अगला प्रश्न है, बाजरे के बीज ने दामजी भाई के खेत और हंसमुख की जैसे सिंचाई, जमीन जोतना इत्यादि में क्या क्या अंतर देखा? उत्तर है, बाजरे के बीज ने दामजी की खेती और हंसमुख की खेती में कई अंतर देखे हैं। जैसे दामजी भाई के समय खेती में पानी या तो बारिश का होता था या किसी तरह में पाइप का जुगाड़ करके दामजी भाई खेत की सिंचाई करते थे, लेकिन उनके बेटे हंसमुख ने खेत की सिंचाई करते थे, लेकिन उनके बेटे की खेत की सिंचाई के लिए बिजली का पंप लगवा लिया।
दामजी भाई खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, जिससे काफ़ी मेहनत और समय लग जाता था। मगर हंसमुख से खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर ले लिए, जिसमें मेहनत कम लगती थी और समय की भी बचत होती थी। फिर दामजी भाई अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह की फसलें व साग सब्जी भी उगाते थे और हर साल बचाए हुए बीजों का उपयोग करते थे। लेकिन हंसमुख सिर्फ वही फसलें उगाता था जिसमें उसका मुनाफा होता था और नई फसलों के नए तरीके के बीजों का उपयोग करते थे। लेकिन इन बीजों को कभी कभी कीड़े लग जाते थे, जिसके कारण हंसमुख को दवाई भी डालनी पड़ती थी, जिससे कई बार खेत खराब हो जाते थे। अगला प्रश्न है, हंसमुख कहता है खेती के मुनाफे से हम और तरक्की कर सकते हैं, तुम तरक्की से क्या समझते हो? उत्तर है, हंसमुख के तरक्की का मतलब अपने जीवन स्तर को सुधारने से था। अच्छे घर में रहना, अच्छा खाना पीना, हर दिए गए कार्य को अच्छे ढंग से करना और दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखकर खुद को हर स्तर पर उठाना तरक्की कहलाता है। अगला प्रश्न है, तुम अपने गांव या इलाके में क्या क्या तरक्की देखना चाहोगे? उत्तर है, हम अपने इलाके में निम्न प्रकार की तरक्की देखना चाहते हैं। पक्की सड़कें बनी हो, पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, संचार के साधनों की सुविधा हो, अच्छे और पक्के मकान बने हो, बच्चों के लिए स्कूल बने हो, अस्पताल की सुविधाएं हो और यातायात की सुविधा हो आदि। अगला प्रश्न है, आगे चलकर हंसमुख की खेती का क्या हुआ होगा? उत्तर है, हंसमुख ने खेतों में महंगी खाद डालनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसका काफ़ी खर्चा होने लगा, जिससे उसके मुनाफे का पैसा बैंक के कर्जे में कटने लगा। दवाई छिड़काव से खेत खराब होने लगा, जिससे खेती करना और अपने परिवार का गुजारा करना और भी मुश्किल हो गया। उसका जवान बेटा भी कर्ज चुकाने के लिए एक ड्राइवर का काम करने लगा। इन सब बातों से पता चलता है कि हंसमुख का खेती का काम या कम या पूरा ही बंद हो गया। अगला प्रश्न है, दामजी भाई के बेटे हंसमुख ने अपने पिता की तरह खेती करना पसंद किया। उनका बेटा परेश खेती न करके ट्रक चला रहा है, उसने ऐसा क्यों किया होगा? उत्तर है, उसको पता था कि खेत से कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। धीरे धीरे खेती के मुनाफे का स्तर गिरता जा रहा था और ऊपर से बैंक के कर्जे उतारने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम करने लग गया। अगला प्रश्न है, बीज को शक जो हंसमुख के साथ हुआ वह तरक्की नहीं है। उत्तर है, तरक्की तब होती है जब हम काम में सफलता मिले और हमें जो मुनाफा लाभ प्राप्त होता है हो, उससे हम काम को आगे बढ़ा सके और साथ ही साथ हम अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। हंसमुख महंगे बीज और खाद डालकर खेती तो की, लेकिन इससे उसकी खेती जमीन ही खराब हो गई और खर्चा भी बढ़ता चला गया और बैंक का कर्ज भी बढ़ गया। उसका सारा मुनाफा बैंक के कर्ज देने में ही चला जाता था। इसी वजह से उसके बेटे परेश ने खेती बाड़ी का काम करना पड़ा, अतः हम इसे तरक्की नहीं कह सकते। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें तरक्की मानने में कुछ दिक्कतें भी हैं क्या? उत्तर है, हाँ, हमारे पास बहुत से ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें हम तरक्की तो कह सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ दिक्कतें भी हैं। जैसे कि आने जाने के लिए यातायात के साधन तो हैं, मगर उनसे प्रदूषण भी उत्पन्न होता जा रहा है और साथ में ध्वनि प्रदूषण भी उत्पन्न होता जा रहा है। फिर है, कंप्यूटर आने से हम हर कार्य आसानी से व जल्दी से कर लेते हैं, मगर इससे बेरोजगारी की भी दिक्कत हो गई है, क्योंकि जो काम हम करते थे अब उसे कंप्यूटर करने लगा है। अगला है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के खुलने से रोजगार तो मिला, परंतु फैक्ट्रियों के धुएं से निकलने वाले गंदे पानी और कचरे से काफ़ी परेशानी भी उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, अगर सभी किसान एक जैसे बीज बोए और एक ही तरह की फसल उगाए तो क्या होगा? उत्तर है, अगर किसान एक ही तरह की फसल उगाएंगे तो इससे दाम में कटौती की जाएगी और फसल अच्छी तरह वृद्धि भी कर पाएगी। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी के अभ्यास प्रश्नों पर समाप्त होते हैं। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।